सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 30 और धारा 31 दोनों की पूरी व्याख्या उपखंडों सहित आसान और विस्तार से बताता हूं। धारा 30 नियम बनाने की शक्तियां। धारा 30 में राज्य सरकार को अधिकार दिया गया है कि वो इस अधिनियम को अपने राज्य में लागू करने के लिए नियम रूल्स बना सके। इसका मकसद ये है कि हर राज्य अपनी जरूरत, भाषा और व्यवस्था के अनुसार इस अधिनियम के अनुपालन हेतु विस्तृत प्रावधान कर सके। विवरण एवं उपखंड। 1. राज्य सरकार का अधिकार। राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक नियम बना सकती है। नियम बनाते समय केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए मुख्य प्रावधानों के विपरीत कुछ भी नहीं होना चाहिए। 2. नियम किन विषयों पर बनाए जा सकते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप, आवेदन शुल्क की राशि और भुगतान का तरीका, सूचना उपलब्ध कराने की प्रक्रिया, समय सीमा के भीतर कार्यवाही की प्रक्रिया, अपील और शिकायत का प्रारूप एवं शुल्क रिकॉर्ड के संरक्षण और निरीक्षण की प्रक्रिया। 3. नियमों की अधिसूचना। राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियम राजपत्र ऑफिशियल गजेट में प्रकाशित किए जाएंगे। नियम लागू होने से पहले जनता की जानकारी के लिए इन्हें सार्वजनिक करना आवश्यक है। धारा 31 अधिनियम के प्रावधानों का राज्यों में लागू होना। एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्ट टू स्टेट्स। मुख्य उद्देश्य। धारा 31 ये स्पष्ट करती है कि ये अधिनियम पूरे भारत में लागू होगा, लेकिन जम्मू कश्मीर 2005 के समय में इसके प्रावधानों का अलग प्रावधान था, क्योंकि वहां उस समय अपना आरटीआई कानून था। नोट: 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर पर भी यह अधिनियम पूर्ण रूप से लागू हो गया है। विवरण एवं उपखंड। 1. पूरे भारत में लागू। आरटीआई एक्ट 2005 पूरे भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू है। प्रारंभ में जम्मू कश्मीर को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में यह अधिनियम लागू था। 2. राज्य विशेष प्रावधान। हर राज्य अपनी कार्य प्रणाली तय करने के लिए धारा 30 के तहत अलग अलग नियम बना सकता है। इससे राज्यों के अंदर आरटीआई लागू करने में लचीलापन और स्थानीय जरूरतों के अनुसार बदलाव संभव है। धारा 31 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 31 इस अधिनियम की अंतिम धारा है। इसके बाद कोई नई धारा इस अधिनियम में नहीं है। धारा 1 से धारा 31 तक में पूरे अधिनियम के प्रावधान दिए गए हैं। अगला विषय -BSA 2023 की जानकारी। अब जब आरटीआई एक्ट 2005 की अंतिम धारा आपने देख ली है, तो इसके बाद आप BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की पूरी जानकारी ले सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया YouTube चैनल RTI ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।